तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह बिल्कुल ही हंस खेल रहे होंगे। आज की वीडियो में हम जेरोसेयर टॉपिक्स को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसके हाइड्रोसेयर भी देखेंगे या हाइड्रोसेरे भी देखेंगे। ठीक है, जेरोसेरे और हाइड्रोसेरे दोनों टॉपिक को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस टॉपिक को किसी के कहने के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी क्वांटिटी में पढ़ाई में कमी या आपकी नॉलेज में कमी मिलेगी। वीडियो आपको पूरी डिटेल में मिलेगी, बस थोड़ी जल्दबाजी में मिलेगी। दूसरी बात, ये वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले बनाई जा रही है, इसीलिए और हमको 2 टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि उनका कमेंट आया था कि प्लीज़ सर 2 टॉपिक हमारी क्लियर कर दीजिए, एक आपका हाइड्रोसेरे और एक आपका जेरोसेरे। तो अब जेरोसेरे तो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोसेरे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसे हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अगली वीडियो बनानी पड़ेगी, इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी में हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है जेरोसेरे। आपको भी पता है इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। पिछली वीडियो का वीडियो ये है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बात की जाए कि जेरोसेरे सक्सेशन है क्या, पहले तो आप यही जान लीजिए कि जेरोसेरे सक्सेशन को जेरार्ड सक्सेशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉमन सी बात है, जानते रहिएगा। इसमें सिंपल सी बात है, ये सक्सेशन सूखे स्थानों पर, ड्राई प्लेसेस पर होता है, जैसे रेतीली भूमि हो गई, कोई बैरन लैंड है बहुत दिनों से, उन ऐसी जगहों पर ये सक्सेशन होता है। और आपको पता है कि सक्सेशन का मतलब क्या होता है। किसी वर्ड के साथ अगर सक्सेशन वर्ड जुड़ जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग टाइम वाली है, करीबन 200, 300, हज़ार साल की ये प्रोसेस है। सक्सेशन का वर्ड जुड़ते ही समझ जाइए कि ये चीज़ 2, 4, 10 दिन में होने वाली नहीं, कम से कम 100 साल, 200 साल, 400 साल में होने वाली प्रोसेस है। पिछली वीडियो में हमने यही जेरोसेरे की इमेज देखी थी और इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं पूरे जेरार्ड सक्सेशन को या जेरोसेरे सक्सेशन को। देखिए, आपको भी पता है कि सबसे पहले रॉक था, रॉक के ऊपर लाइकेंस आए, उन लाइकेंस ने इस रॉक को थोड़ा थोड़ा चेंज किया, इसकी ऊपरी लेयर को धीरे धीरे गलाकर मिट्टी में चेंज किया। ठीक है, और जब मिट्टी बनी उसके बाद ही इस तरीके के जो भी छोटे बड़े प्लांट आपके डेवलप हुए और सबसे लास्ट में जाके आपका फॉरेस्ट बना। देखिए, इसी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वो अभी समझाई भी जाएंगी। पिछली वीडियो की बात की जाए तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि ये जो आपका लाइकेंस है ये आपकी पायनियर कम्युनिटी होती है, यानी कि पहली कम्युनिटी होती है, यानी कि ये वो कम्युनिटी है जो पहली बार डेवलप हुई थी, यानी कि यही आपकी पायनियर कम्युनिटी या फर्स्ट कम्युनिटी है। ठीक, और जो आपकी लास्ट कम्युनिटी है वो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है, यानी कि यही आपकी अंतिम कम्युनिटी कहलाती है। और ये जो बीच की कम्युनिटी है ये आपकी सीरियल कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पायनियर कम्युनिटी के जो बीच की कम्युनिटी होती है ये आपकी सीरियल कम्युनिटी कहलाती है। और आपको भी पता है कि जब पायनियर कम्युनिटी और सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो ही आपका सेरे बनता है। ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो में क्लियर कर ली है, बस इन्हीं चीज़ों को आज आपको डिटेल से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लाइकेंस से स्टार्ट करते हैं। लाइकेंस को हम पायनियर कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं या पायनियर स्पीसीज भी कह सकते हैं। तो चाहे आप लाइकेंस लिखें चाहे आप पायनियर कम्युनिटी लिखे, बात एक ही हुई। आपको पिछली वीडियो में ही बताएगा, माफ़ कीजिएगा, बताएगा नहीं, बताया गया था कि जो आपका लाइकेंस है वो 2 तरीके का होता है, एक आपका क्रुस्टोस लाइकेन और फिर आपका फोलियोस लाइकेन। पहले हम क्रुस्टोस लाइकेंस के बारे में देखते हैं कि इसने रॉक्स के ऊपर क्या किया था। तो आपको देखिए पता होगा कि ये जो आपके क्रुस्टोस लाइकेंस हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इस रॉक के ऊपर, इस चट्टानों के ऊपर डेवलप हुए होंगे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि ये जो लाइकेंस है यानी कि जो क्रुस्टोस लाइकेंस है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखे रहते हैं। ठीक है, पानी को अपने अंदर समा के रखे रहते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है कि पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखे रहते हैं और उसी की हेल्प से ये अपनी लाइफ को ग्रोथ करते हैं, अपनी लाइफ को
को चलाते हैं या अपने अंदर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी की हेल्प से ये फलते फूलते हैं। इस तरीके के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और सुनिए, आपको भी अच्छे से पता होगा कि जो आपका लाइकेन्स है, जो आपका क्रुस्टोस लाइकेन है, वो अपने अंदर से एक प्रकार के एसिड का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और वो एसिड क्या करती है, वो राख की जो आपकी ये चट्टान है, उस चट्टान की सरफेस को धीरे धीरे आपकी घटाती मतलब गलाती है, यानी कि अपघटित करती है, और अपघटित करके उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। बात समझ रहे हैं। जो आपकी क्रुस्टोस लाइकेन है वो अपने अंदर से एक प्रकार के केमिकल का या एक प्रकार के एसिड का सेक्रेशन करती है, जो रॉक की ऊपरी लेयर को, जो उसकी ऊपरी सरफेस है, उसको धीरे धीरे गला कर, उसे धीरे धीरे अपघटित कर कर, रिड्यूस कर कर उसे मिट्टी में कन्वर्ट करती है, सॉइल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अभी और सुनिए, कहाँ जा रहे हैं, अभी सुनिए। इसके बारे में एक चीज़ और है। ऐसा भी माना जाता है कि जो ये सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं लाइकेन्स, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एक तरीके की एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, और वही एसिड क्या करता है कि इस पत्थर को, इस रॉक को गलाकर मिट्टी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एक रीज़न, एक तरीके की बात ये भी कही जाती है। तो मतलब मिला जुला के कहना यही है कि जो आपका क्रुस्टोस लाइकेन है वो अपने अंदर से एक प्रकार के एसिड का सेक्रेशन करता है, और वही एसिड क्या करती है, इसको गलाकर मिट्टी में कन्वर्ट करती है। पत्थर को गलाकर, पत्थर के ऊपरी सरफेस को गलाकर धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट करती है। अब जो भी आपको रीज़न पसंद आए, अच्छा लगे, मन के हिसाब से उसे रख लीजिए, ठीक है। बातें दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। अब देखिए, वही चीज़ आपकी फ़ारसी लैंग्वेज में लिखी है। अब इस लैंग्वेज में हम पढ़ देंगे, आपको विश्वास जग जाएगा कि अरे हाँ, ये तो सही बता रहे हैं। वरना अगर ये ना पढ़ते तो इससे पहले हमारा ये हाल होता। पता नहीं क्या कह रहे हैं, आता जाता कुछ है नहीं, चले आए बड़ा बताने। चलिए देखिए, सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक सरफेस बिगेन विथ क्रुस्टोस लाइकेन एज पायनियर्स। आपको पता ही है, दीज लाइकेन्स मतलब द लाइकेन्स ग्रो ओनली व्हेन इनफ मॉइस्चर इज अवेलेबल, बट दे कैन विथस्टैंड ड्रॉट कंडीशन फॉर लॉन्ग। यानी कि सिंपल सा कहना है कि जो आपकी सक्सेशन की प्रोसेस है वो आपकी रॉक सरफेस से स्टार्ट होती है, और किसके साथ स्टार्ट होती है, क्रुस्टोस लाइकेन के साथ स्टार्ट होती है, जो आपकी पायनियर कम्युनिटी है। आपको भी पता है ये सबसे पहली डेवलप कम्युनिटी है, और आपको भी पता है कि जो पहली कम्युनिटी होती है उसी को हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है यार, क्यों मजाक कर रहे हैं। और सुनिए, द लाइकेन्स ग्रो ओनली व्हेन इनफ मॉइस्चर इज़ अवेलेबल। यानी कि लाइकेन्स तभी ग्रो करते हैं जब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नमी हो, मॉइस्चर हो, बट दे कैन विथस्टैंड ड्रॉट कंडीशन फॉर लॉन्ग। लेकिन ये आपके सूखे वाली कंडीशन में भी लंबे समय तक रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। समझी बच्ची। आगे सुनिए, द लाइकेन्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर फॉर्म्स अ वीक एसिड। सिंपल सी बात है कि जो लाइकेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और फिर ये वाटर के साथ कंबाइन होकर वीक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। यही वीक एसिड का ये सिक्रेशन करते हैं, जिसके थ्रू ये आपकी जो रॉक है उसकी सरफेस को गलाते हैं और मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, हम भी आपको समझा रहे थे, लेकिन आप समझेंगे क्यों। और सुनिए, द मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन ऑफ द लाइकेन्स ऑन द अंडरलाइंग रॉक्स लूजन पार्टिकल्स विच टुगेदर विथ डिकेइंग लाइकेन्स रिमेन्स फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द सॉइल सरफेस। वही चीज़ कही गई है कि मैकेनिकल और केमिकल एक्शन होता है उसी रॉक के ऊपर, फिर वो जो रॉक हैं वो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल में या अपने पार्टिकल्स को लूज़ करने लगते हैं। यानी कि सिंपल सा कहना ये है, सिंपल भाषा को समझा करिए ना, कि धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट होने लगते हैं। हम उस टाइम पे नहीं हैं कि हम आपको इतना डिटेल में समझा सकें, उतना डिटेल नहीं दे सकते हैं। पेपर करीब है, एक दिन है, करीब
करीब क्या होता है यार, 1 दिन है। तो इस समय मेरे लिए सिर्फ इतना सा काम है कि आपको इतनी सिंपल भाषा में इसे एक्सप्लेन कर देना कि 1-2 वीडियो को, मतलब वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाए। बिना फंबल के वीडियो बन ना सकती तुमसे ना, जाके मर जाओ साले। और सुनिए, जब ये आपकी जो सरफेस है इस पे एक थिन लेयर बन जाती है, ठीक है, सॉइल की थिन लेयर बन जाती है। मैंने आपको बताया ही कि अब ऐसा तो नहीं है कि लाइकेंस एक ही बार में पूरे के पूरे पत्थर्स को एकदम मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी ऊपरी लेयर कन्वर्ट किए, फिर इसके बाद फोलियोज लाइकेन आएगा, वो थोड़ी और लेयर को कन्वर्ट करेगा। उसके बाद की जो और भी आपकी जो पीढ़ियाँ आती जाएंगी वो धीरे धीरे कन्वर्ट करती जाएंगी और मिट्टी की मात्रा बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? सिंपल सी बात है, कोई चीज़ एक बार में तो हो नहीं जाएगी। पहले क्रुस्टोस लाइकेन ने हल्का सा बदला, फिर फोलियोज लाइकेन ने बदला, फिर थोड़ा आपका मोजेस ने बदला, फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी की जो फॉर्मेशन की जो लेयर है वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। मतलब मिट्टी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मोटाई, ठीक, उसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। और सुनिए, अब इसमें जो नाइट्रोजन, जो मिट्टी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कैसे आएगी, तो वो देखिए, द रिक्वायर्स। अरे कैसे कैसे वर्ड डालते हो भाई। एडिटर कहाँ हो बे, क्या लिखा है यार, पढ़ा नहीं जा रहा है। मैं मालिक, जब पढ़ने नहीं आता तो हम पे मत दोस्त डालो। लिखा है रिक्वाइसाइट। अब मालिक तुमको उसकी हिंदी भी नहीं पता होगी, चलो हम बता दे रहे, तुम भी क्या याद रखोगे। रिक्वाइसाइट को जगह आप कर सकते हैं इसेंशियल, यानी कि ज़रूरी। क्या लिखी है, द इसेंशियल नाइट्रोजन इज बॉट इन बाय रेन। यानी कि सिंपल सा कहना ये है मालिक, देखो हम भी तुम्हारे जैसा सिंपल वर्ड यूज करने लगे। तो नॉर्मली कहना ये है मालिक कि जो आपकी नाइट्रोजन है वो रेन के द्वारा एटमॉस्फेयर से इस सॉइल के अंदर आ जाती है। समझ में आई मालिक? और विंड ब्लो डस्ट, जो हवा बहती है तो ये धूल को उड़ा ले जाती है, बिखेर ले जाती है। धीरे धीरे हवा आपकी मिट्टी को फैला रही है। बात समझ में आ रही है मालिक? और सुनिए, द लाइकेंस फ्रॉम पायनियर कम्युनिटी, और ये तो आपको पता ही होगा मालिक, जैसे दीज लाइकेंस, ये जो लाइकेंस है वो आपकी पायनियर कम्युनिटी यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मालिक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, बाद में हमको एडिट करने में दिक्कत होगी, शॉर्ट बनाओ थोड़ा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। और पढ़ा ले, और कुछ बचा है? ये भी ख़त्म कर ले, फोलियोज लाइकेन भी ख़त्म कर ले, इसके बाद मोसेस आएगा वो भी ख़त्म कर ले। मेरे लिए कहीं छोटा है। और बार बार धमकी मत दिया कर, एडिट हम भी कर सकते हैं, ठीक है? भगवान हाथ ने हमको दिया है, मतलब हाथ हमको भी दिया है। चलिए, अब क्रुस्टोस लाइकेन के बाद थोड़ा सा फोलियोज लाइकेन को भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, क्रुस्टोस लाइकेन के बाद आपके कुछ और प्लांट आपके डेवलप होते हैं जो आपके हायर प्लांट हैं। अब उनके जाने के बाद ये हायर प्लांट, मतलब उनके डेथ करने के बाद ये हायर प्लांट डेवलप होते हैं। तो उनके नाम हो गए, डर्मेटोकार्पॉन हो गया, इसके अलावा परमेलिया हो गया, अम्ब्लिकेरिया हो गया। इस तरीके के प्लांट आपके हायर प्लांट जो होते हैं वो वहाँ पर उगाते हैं। इसके अलावा जो आपके फोलियोज लाइकेन है वो धीरे धीरे करके जो आपके रॉक के पार्टिकल हैं उनको थोड़ा लूज करते हैं, मतलब इनको धीरे धीरे गलाते हैं और मतलब मिट्टी के फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो धूल के कण हो गए, इसके अलावा जो आपके हाई श्रेणी के, मतलब उच्च वर्ग के आपके जो लाइकेंस थे वो मर जाने के बाद क्या होता है कि इन सभी में मिल के आपके कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि उसी को ह्यूमस कहते हैं। जो आपके पहले के पेड़ पौधे थे, ह्यूमस का मतलब होता है कि पेड़ पौधों की खाद, ठीक है? पेड़ पौधों की, पत्तियों की, इन सब से मिलकर बनी हुई खाद जो होती है वही आपकी ह्यूमस कहलाती है। तो ये जो पहले के प्लांट हैं जो अब मर चुके हैं, जो हायर प्लांट हैं वो डेथ कर चुके हैं, वो क्या होता है, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ह्यूमस वर्ड को याद रखिएगा, आगे भी आप इस वर्ड से परिचित होते रहेंगे, बार बार इस वर्ड का यूज किया जाएगा। और फिर जो ये ह्यूमस बनी है वो भी क्या करती है, वो मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर के ऊपर जम जाती है और इस तरीके से जो ह्यूमस है वो पर्याप्त मात्रा में नमी को एब्जॉर्ब करती है। इस तरीके से मिट्टी की वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी इंक्रीज़ होती है,
ताकि ये अपने से हायर प्लांट के लिए और अच्छी कंडीशन दे पाएँ। बात समझ में आ रहे हैं? तो जब आपका ये फोलियोज लाइकेन ख़त्म होगा तो जो इसके बाद की इससे बेहतर पीढ़ी आएगी उसके लायक का, उसके हिसाब का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं। और उनके हिसाब के न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, मतलब पहले से अधिक मात्रा में इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा रहे हैं। ये काम भी कर रहे हैं क्योंकि जो भी जीव जंतु मतलब जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे थे, जो हायर प्लांट्स थे, वो भी मर के उसी मिट्टी में विलीन हो गए, सड़ गल गए और उनकी कैपेसिटी को, उनकी न्यूट्रिशियन वैल्यू को भी उस मिट्टी की बढ़ा दिया है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसकी अगली स्टेज पे, यानी कि मॉस स्टेज पर। सिंपल सी बात है, ये जो आपके मॉसेस होते हैं वो भी आपके लाइकेंस के जैसे ही होते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। विच लाइक लाइकेंस आर एबल टू सर्वाइव इन ड्राई एनवायरनमेंट, यानी कि ये आपके सूखे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। दीज मॉजेज आर जेरोफिटिक इन नेचर। आपको पता है जेरोफिटिक क्या होते हैं, यानी कि सूखे स्थान पर भी, मतलब ये नेचर में सूखे स्थान पर भी रह लेने वाले होते हैं, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी ये रह लेंगे, इस नेचर के होते हैं। इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दीज आर द स्पेसीज ऑफ पॉलीट्रिकम एंड टॉर्टुला, यानी कि पॉलीट्रिकम एंड टॉर्टुला नाम की जो स्पीसीज़ हैं वो इनकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो कि आपकी जेरोफिटिक नेचर की होती हैं। सिंपल सी बात है। दीज मॉजेस फ्रॉम एन ओपन कम्युनिटी कनेक्टेड विथ अ डेंस राइजॉइड। राइजॉइड समझ रहे हैं ना, जो जड़ की जैसी संरचना होती है, वही उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके जड़ में, उसी को कहते हैं। वो क्या करते हैं, सिस्टम विच passes through and bind together a few millimeter of soil particle, यानी कि बहुत सिंपल सा कहना है, जो मॉजेस होते हैं वो उनके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो आपके राइजॉइड हैं, वो क्या करते हैं, कुछ मिलीमीटर तक के जो सॉइल पार्टिकल हैं उनको बाइंड करके रखते हैं, उनको बांध कर रखते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, काई देखी है आपने, काई देखा होगा, काई एक लेयर बना लेती है और वहाँ की जो मिट्टी होती है ना उसको एकदम जकड़ लेती है। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको चित्र दिखाऊं मॉजेस की, वो भी एक तरीके से पूरी एक लेयर बना लेती है और मिट्टी को ना एकदम, जो राइजॉइड वाला स्ट्रक्चर है, जो उनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो मिट्टी को एकदम जकड़ लेता है, बांध लेता है। ठीक, यही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखिए। द प्राइमरी रोल ऑफ दीज मॉजेस इज टू स्टेबलाइज द सॉइल सरफेस एंड टू इंक्रीज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। देखिए, इस जो मॉजेस है इसका प्राइमरी रोल यही है, प्राथमिक कार्य, मेन कार्य यही है कि ये जो सॉइल की सरफेस है उसको स्टेबलाइज करे, स्थिर करे और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की मात्रा को बढ़ाए। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि जो हवा के चलने से मिट्टी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रही है, उसको पहले मॉजेस क्या करे, उस मिट्टी को बांध कर रखे, अपने पास स्थिर रखे और उसके साथ वाटर होल्डिंग, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करे। इतनी बातें हैं जो काम मॉजेस करता है। मॉजेस का आप काम समझ गए होंगे। दो काम है, एक तो मिट्टी को बांध कर रखना, दूसरा काम कि उसके वाटर एब्जॉर्बेंस को, यानी कि पानी होल्डिंग की जो कैपेसिटी है उस मिट्टी की, उसको बढ़ाना। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, कहीं कहीं पे ये भी बताया जाता है कि इनके साथ साथ कुछ मकड़ियाँ भी डेवलप हुई थी, कुछ माइट्स भी डेवलप हुए थे, यानी कि इन पौधों के साथ साथ कुछ आपके स्पाइडर्स और कुछ आपके माइट्स भी डेवलप हुए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम खास नहीं जाएंगे, आपने इतना जान लिया कि मॉस स्टेज क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले अवस्था की, जो कि आपका हर्बेशियस स्टेज है। उसमें क्या होता है वो भी देख लीजिए। सिंपल सी बात है, जो आपके मॉस प्लांट हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो इंक्रीज करने की वजह से वो पूरे सॉइल के ऊपर एक तरीके से क्लोज कारपेट बना दिए, एक कवर बना दिए, पूरी तरीके से सॉइल को कवर कर लिए और वो बिल्कुल क्लोज कारपेट की तरह कवर कर लिए। आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, इस तरीके से हो गए, तो कारपेट की तरह हो गया ना, ऐसा ही कारपेट होता है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा मिट्टी को कवर कर लिया। द मॉस प्लांट इंक्रीज इन नंबर अंटिल क्लोज कारपेट ऑफ मॉस इज फॉर्म्ड ओवर द सॉइल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। The mosses said our lichens are successfully compete with them
for water and nutrients which eventually result in the death of the lichens। देखिए यहाँ पर सिंपली ये कहना है कि जो मोजेस है उन्होंने पूरा सेट बना लिया था, पूरा टोटली कवर कर लिया था सॉइल को, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइकेंस वहाँ पर थे उनको कुछ के लिए भी यानी कि वाटर के लिए भी और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इनसे यानी कि मोजेस से कम्पीट करना पड़ा था, यानी कि फाइटिंग करनी पड़ रही थी, पानी के लिए हो चाहे न्यूट्रिएंट्स के लिए हो। लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं क्योंकि वो लोअर प्लांट थे। ये जो आपका मोजेस है कम से कम लाइकेन से तो हायर प्लांट था ही, इस वजह से ये वाटर आपके न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता था। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जो लाइकेंस रहे होंगे वो डेथ कर गए होंगे, मर गए होंगे। और जो मरे हुए लाइकेंस हैं और जो आपके ओल्ड मोजेस हैं वो सभी आपस में कंबाइन होके आपके ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन किए होंगे जो कि आपके सॉइल में मिल गया होगा। और ये मिलकर क्या किया होगा, वाटर की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगा, उसकी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ मिट्टी की मात्रा को भी बढ़ाएगा। ये सारा काम कौन कर रहा है, जो लोग डेथ कर गए हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गए हैं और कन्वर्ट होने के बाद उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ा रहे हैं। ये सब काम कर रहे हैं। आपको नॉर्मली भी पता है कि जब इंसान मर जाते हैं तो आपके मिट्टी में विलीन होकर उसकी उर्वरक क्षमता को, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज ही करते हैं, घटाते नहीं हैं। इन सभी कार्यों की वजह से एक अच्छा कार्य ये हो रहा है कि ये सब की वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है और वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, जो कि हायर प्लांट्स के लिए, हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन हिज वे द हैबिटेट इज रेंडर्ड सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट एंड अ न्यू कम्युनिटी ऑफ हर्बेसियस प्लांट। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये उनके जो हायर प्लांट्स है उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और जो आपकी आने वाली न्यू कम्युनिटी है यानी कि हर्बेसियस प्लांट है उनके लिए भी अच्छा है। अब कौन कौन से आपके उस टाइम के हर्बेसियस प्लांट थे उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपका वर्बेस्कम हो गया, फिस्ट्यूका हो गया, पो हो गया, पोटेंसिला हो गया और सॉलिडेगो हो गया। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट रहे होंगे। चलिए एक छोटी सी चीज़ और जान लीजिए कि हर्बेसियस का मतलब होता है कि कोमल तने वाले प्लांट। ठीक है, कोमल तने वाले प्लांट्स को हर्बेसियस प्लांट कहते हैं। ठीक है, हर्ब्स का मतलब तो वैसे होता है जड़ी बूटियां, लेकिन यहाँ पे हर्बेसियस प्लांट का मतलब है कोमल तने वाले प्लांट्स। और आगे लिखा है द सॉइल इंक्रीज इन थिकनेस बाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक एंड द डिके ऑफ द वेरियस प्लांट पार्ट्स, मोर न्यूट्रिएंट्स बिकम अवेलेबल एंड नेक्स्ट हायर कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय श्रब्स अपीयर। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। सिंपल सा कहना यह है कि जो आपकी हर्बेसियस प्लांट है उनकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होती गई होंगी, तो जो इसके नीचे सॉइल के आपकी जो लेयर रही होगी उनमें दरारें तो पड़ ही गई थी, इनकी जड़ों की वजह से वो धीरे धीरे अब डिसइंटीग्रेट हुई होंगी, उनका विखंडन हुआ होगा, वो टूटी होंगी और इस तरीके से जो सॉइल की इंक्रीज है, मतलब जो सॉइल की थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई होगी, यानी कि मिट्टी की परत मोटी हुई होगी, सॉइल की मात्रा बढ़ी होगी, यही चीज़ लिखी गई है। और जो आपके बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स हैं जो कि डेड एंड डिके हो रहे हैं, मतलब कि सड़ गल रहे हैं, वो भी तो घुल मिल कर मिट्टी में ही मिलेंगे और वो मिट्टी की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाएंगे और जो आपके नेक्स्ट हायर कम्युनिटी आएगी उनके लिए और अच्छी कंडीशन बना के जाएंगे और अच्छा इन्वायरमेंट या और अच्छी मिट्टी प्रदान करके जाएंगे। इतनी सी बातें हैं, समझ गए होंगे। मतलब हर कम्युनिटी अपने से आने वाली कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करके जा रही है, यही चीज़ आपको समझाई गई। चलिए अगला स्टेज है आपका श्रब स्टेज। वहाँ पे लिखा है श्रबी प्लांट सच एज रूस, फाइसोकार्पस, सिम्फोसिकार्पस, माफ़ करिएगा, सिम्फोसिकार्पस, फाइसोकार्पस, रस, इस तरीके की जो प्लांट की आपकी स्पीसीज़ हैं जो कि आपकी श्रबी प्लांट्स हैं, इन्वेड द एरिया ईस्ट वाइल डोमिनेटेड बाय हर्बेसियस प्लांट। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो आपके श्रबी प्लांट्स की ये जो स्पीसीज़ हैं वो पूरे एरिया में फैल गई, पूरी तरीके से जो भी प्लांट है उनको कवर कर लिया। तो इस तरीके से जो आपके हर्बेसियस प्लांट है उनको भी डोमिनेट कर दिया, उसको भी हटा दिया। यानी कि कहने का सेंस ये है कि हर्बेसियस प्लांट ख़त्म हो गए और उनकी जगह को श्रबी प्लांट ने या श्रबी प्लांट ने पूरी तरीके से घेर लिया, फैल गए, पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया।
मतलब कि एक तरीके से अपना अधिकार जमा लिया पूरे एरिया के ऊपर। द हर्बेशियस प्लांट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेज नाउ सैडेड टेंट टू डिसअपीयर। ठीक है, द डेथ एंड डिके ऑफ हर्बेशियस प्लांट फर्दर इनरिच द सॉइल, यानी कि ये मर जल के जो भी आपके हर्बेशियस प्लांट हैं वो मरने के बाद सड़ गल गए होंगे और मिट्टी में मिलकर मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को और इंक्रीज़ कर दिया होगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, इनरीच द सॉइल। ठीक, एज द श्रब्स ग्रो इन साइज एंड नंबर, ऐसी कंडीशन में, ऐसी मिट्टी में जो श्रब्स थे वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, मतलब बहुत अच्छी नंबर में ग्रो भी किए और बहुत अच्छे साइज़ में भी ग्रो किए। यानी कि जो आपके श्रब्स थी, वैसे श्रब्स का मतलब होता है झाड़ी झंखाड़ी, तो वो अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे साइज़ में, अच्छे नंबर में ग्रो किए। ठीक, एंड दे कंटिन्यू टू मॉडिफाई द सॉइल, और इन लोगों ने यानी कि श्रब्स ने कंटिन्यू सॉइल को मॉडिफाई भी किया, मेक द हैबिटेट मोर एंड मोर सुटेबल, और जो कि वहाँ का हैबिटाट है उसको और से और ज़्यादा सुटेबल बनाया, ताकि जो इसके बाद वाली हायर प्लांट आएँ जैसे कि ट्रीज़ वगैरह, तो उनको और अच्छी मिट्टी प्रदान हो सके, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी मिट्टी तैयार करने का काम श्रब स्टेज ने भी, यानी कि जो आपके श्रबी प्लांट थे उन लोगों ने भी किया। ठीक है, माफ़ करिएगा, थोड़ा वर्ड्स की हेर फेर हो जा रही है, आज के लिए माफ़ कर दीजिए। चलिए अब हम अपनी लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि क्लाइमेक्स स्टेज, यानी कि फॉरेस्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो पहली स्टेज थी वो आपकी पायनियर कम्युनिटी कहलाती है, जो आपकी लास्ट स्टेज है वो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है, और जो बीच वाली स्टेज है वो आपकी सीरियल कम्युनिटी कहलाती है। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तब आपका वो सेरे कहलाता है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है, एक बार मैंने रिवाइज कर दी। अब बात करते हैं हम अपने फॉरेस्ट स्टेज की। कुछ नहीं बात है, अब आपकी जो श्रब्स हैं वो ख़त्म होंगे और उनकी जगह आपके जो ट्रे है वो, मतलब जो आपके पेड़ पौधे हैं वो ग्रो हो जाएंगे। यही छोटी सी बात होगी, पढ़ दे रहा हूँ आपकी खुशी के लिए। तो देखिए, द फर्स्ट ट्री स्पीसीज टू इन्वेड द एरिया आर यूजुअली ज़ेरोफिटिक इन नेचर, बट एज द सॉइल मॉइस्चर इंक्रीजेज दीज आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई मेसोफिटिक वन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपकी जो झाड़ियाँ थी, यानी कि जो आपका श्रबी, जो आपके श्रबी प्लांट्स थे, वो उसका मतलब होता है कि झाड़ियाँ वाले प्लांट। ठीक है, तो जो आपकी झाड़ियाँ थी उनके उगने के साथ साथ क्या था ना, कि अब तक जो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ गई है। ह्यूमस मतलब का, जो भी लोग मर रहे हैं, जो पत्तियाँ हैं जो सड़ गल रही हैं, वो आपकी ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है, उनको ही ह्यूमस कहते हैं। तो उनकी मात्रा मिट्टी में काफ़ी बढ़ चुकी है। अब मिट्टी की जो परत है वो काफ़ी मोटी हो चुकी है, इस वजह से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनकी बढ़ चुकी है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसको भी आप इसी क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज में डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बता दिया। हिंदी वाले तो आराम से लिख सकते हैं। द फर्स्ट ट्री स्पीसीज टू इन्वेड द एरिया आर यूजुअली ज़ेरोफिटिक इन कैरेक्टर। देखिए, यानी कि सिंपली ये कहना है कि जो ट्री की पहली स्पीसीज रही होगी, जो उस पूरे एरिया में धीरे धीरे फैली होगी, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ज़ेरोफिटिक नेचर की ही रही होगी, लेकिन बाद में सॉइल की नमी जो बढ़ रही थी, सॉइल की नमी इंक्रीज़ हो चुकी थी, तो वो धीरे धीरे चेंज होकर आपकी मीज़ोफिटिक में चली गई होगी। यानी कि मीज़ोफिटिक का मतलब होता है कि आपके ज़ेरोसेरे और हाइड्रोसेरे के बीच में एक स्टेज थी, उसका नाम है मीसोसेरे। ठीक है, उसी को मीसोफिटिक भी कह रहे हैं। वहाँ पे ये था कि वहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा थी, न बहुत ज़्यादा कमी थी, न बहुत ज़्यादा अधिकता थी। जैसे कि ज़ेरोसेरे के अंदर पानी की कमी होती है, हाइड्रोसेरे के अंदर पानी की बहुत अधिकता होती है, तो ये इनके बीच की स्टेज थी, उसी को कहते थे मीज़ोसेरे। उसी की बात की गई है कि मीसोफिटिक वंश। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चेंज हो जाती है, ज़ीरोफिटिक नेचर से मीज़ोफिटिक नेचर में आ जाती है। यही सिंपल सा कहना है, आपको समझ में आ गया होगा। द मीसोफिटिक स्पीसीज compete successfully and become dominant because their seedlings are much more shade tolerant. Competition gradually become less intense as the community become stable and a climax state is reached। यानी कि यही उसकी अंतिम स्टेज है, इसके बाद कोई आगे की कम्युनिटी डेवलप नहीं होती है, क्योंकि यही आपकी स्थिर कम्युनिटी है। वही चीज़ लिखा है, कंपटीशन ग्रेजुअली बिकम लेस इंटेंस। अब जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम हो गई है
फाइनली यही जो कम्युनिटी है यही आपकी स्टेबल कम्युनिटी यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है और यहीं पर इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद कुछ और डेवलप नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे भी इससे ज़्यादा मैं लंबी नहीं बना सकता, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन 29 मिनट की वीडियो हो गई, इसलिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब